SHQ रेडियो एक्टिव यूट्यूब चैनल पे हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं लेकर स्पोर्ट्स मैगजीन खेल के मैदान से। जाहिर है कि आज भी हम आलमी कप T20 की ही बात करेंगे सबसे पहले जी। और कल 2 मैच खेले गए, इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका का मैच, जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला और दूसरा मैच थोड़ा सा वन साइडेड ही हुआ रहा। बिल्कुल। तो पहले मैच की बात करेंगे जो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान खेला गया। देखिए, एक्सपेक्टेड लाइन पे मैच गया, एक्सपेक्टेड था जीतेगा। हमने बात भी की थी कि वेस्ट इंडीज तो कुछ खेल नहीं रहा है, बुजुर्गों की टीम लेके आए तो, मगर इतनी जल्दी कि 15 ओवर में वो 157 रन बना देंगे ये होगा ये नहीं पता था। और वेस्ट इंडीज की तरफ से कोई एक प्लेयरों का आखिरी मैच था, उसमें थोड़ी बहुत कुछ बैट्समैन ने मजामत की, कुछ ने 30, कुछ ने 35, कुछ ने 32 रन बनाए, उतनी कैपेसिटी से वो चल रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे नुमाया बात क्या हुई, एक तो ऑस्ट्रेलिया ने अपना नेट रन रेट बढ़ा दिया, बिल्कुल। दूसरा, वार्नर बुरी तरह से फॉर्म में आ गए। ये अलार्म है, क्योंकि वार्नर एक्सट्रीमली डेंजरस बैट्समैन, एक्सट्रीमली डेंजरस। आप देख लीजिए, वेस्ट इंडीज ने जब रन बनाए तो रेस्पेक्टेबल स्कोर था, मगर गिवन वेस्ट इंडीज बॉलिंग, जो मैं टूर्नामेंट के शुरू से कह रहा हूँ, दे डोंट हैव एनी बॉलिंग एट ऑल। क्या बॉलिंग क्या है उनके पास? कोई खास बॉलिंग है नहीं उनके पास। और स्पिनर से वकील के बगैर, जिसने बहुत कमाल किया इस कप में, वकील हुसैन ने, कोई बॉलिंग स्पिनर भी किसी काम के नहीं है उनके पास। तो सेटअप ही टोटल टीम का कुछ नहीं है। बिल्कुल सही। तो इसलिए वो बना लेते, लेकिन ऐसे बनाएंगे इतनी जल्दी और सिर्फ 2 ही खिलाड़ी आउट होंगे। और ऑस्ट्रेलिया में देखिए, ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो T20 की जबरदस्त टीम नहीं थी आज तक, लेकिन मेरे ख्याल में वो सिस्टमेटिकली पीक कर रहे हैं। वो कॉम्बिनेशन थोड़ी सी अपनी पा गए हैं जो नहीं पा रहे थे, स्टाइनस को बाहर करके, जंपा को खिला के और बाकी चीजें बॉलर्स यूज करके, तो एक अच्छी टीम बन गई है उनकी। ये डेफिनेटली एक बात है। और फास्ट बॉलर खासकर हेजलवुड बेमिसाल बॉलिंग कर रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल। यानी दैट मीन्स कुछ भी ऑस्ट्रेलिया की टीम आगे कर सकती है। सेमीफाइनल में पहुंच गई ऑस्ट्रेलिया की टीम। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और अब वेस्ट इंडीज का एक और पहलू है कि वेस्ट इंडीज आज तक आलमी कप T20 में जबरदस्त खेले हैं। बिल्कुल सही, उनका पास रिकॉर्ड जबरदस्त है, बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है। लेकिन आप देखिए, एक अहम बात है जिसकी तरफ ध्यान लोगों का नहीं जाता है, कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है 50-50 और T20 वर्ल्ड कप में जो 2 लगातार आलमी कप के फाइनल्स का मैन ऑफ द मैच हो, सिवाय मैरलैंड सैंडविच। जी सही है। 2 बार जीता, दोनों बार वो मैन ऑफ द मैच। अब देख लीजिए, बिल्कुल। और उनको गिनते भी नहीं जाते हैं, आप खाते भी नहीं, कहीं है छक्के नहीं मारते हैं, मार देते थे वक्त पे, बॉलिंग भी कर लेते थे और अड़ भी जाते थे। तो इसलिए, और मैंने पहले भी कहा था इस आलमी कप के शुरू में कि ये डैरन सैमी नहीं है पोलार्ड, हु कैन होल्ड टीम टुगेदर एंड फाइट फॉर द टीम एंड फाइट विद द बोर्ड एज वेल और विन। ये दम नहीं है पोलार्ड में। दूसरा मैच खेला गया कल जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड के दरमियान, और जनूबी अफ्रीका ने जबरदस्त रन बनाए। देखिए, जनूबी अफ्रीका के बारे में मैं कह रहा था, डार्क हॉर्स इस आलमी कप के, और एक ही मैच हारा है उन्होंने, टूर्नामेंट से बाहर हो गए। और इस बार चोक वो कुछ नहीं हुए, जो की मैच था उनका कल वो जीत गए। जी। और ये नई टीम है, नए खिलाड़ी हैं, कैप्टन नया है, बिल्कुल से इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुमा से। लेकिन और बीच में वो डिकॉक का मामला भी हुआ, फिर किस ग्रेसफुली इन्हें डिकॉक की माफी मान ली और वापस लाया उनको। और बेमिसाल क्रिकेट खेली डसन ने और माकरम ने कर। और दिखता है कि उनके प्लेयर मारने पे आए तो मिलर की जरूरत नहीं पड़ती उनको, क्या खेलते हैं। और बॉलिंग इंग्लैंड की बहुत अच्छी है सामने से। अब आप वुड की ऐसी पिटाई करें तो 4 ओवर में 47 रन वुड को पड़ गए। बिल्कुल, वो मिल्स की जगह खेले, मिल्स जख्मी थे। लेकिन एक चीज है, वुड रिदम बॉलर है, और जो ये विकेटें हैं, इस पे सडनली अगर आप बॉलिंग करने आ जाए, टूर्नामेंट का पहला मैच हो और आपकी रिदम ना आए, क्योंकि आपको रिदम बॉलर को लेंथ पकड़नी पड़ती है। जी। इसमें उन्हें कोई मैच नहीं खेला था, उनको नहीं पता इन विकेट पे लेंथ कौन सी पकड़नी है कि मेरी पेस की बॉल कब आएगी। जब तक वो संभलते तो उनको 47 रन 4 ओवर में पड़ गए थे। हो सकता है नेक्स्ट मैच में वो ये बात जान गए। हक है ये, बिल्कुल सही बात है। आप देखिए, शमी ने जब पहला मैच खेला पाकिस्तान के साथ तो वो कुछ दिखे ही नहीं, कहा है, लेंथ ही नहीं पकड़ पाया अपनी। उसके बाद शमी ने कितनी अच्छी बॉलिंग की, ये तो सही बात है। और थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हुई मॉर्गन को कि लिविंगस्टन को कोई बॉल नहीं दी करने को, लेग स्पिनर को ये डर के कि ये मार रहे हैं, लेकिन ट्राई करना चाहिए था लिविंगस्टन को भी। उधर आदिल रशीद और मोइन अली ने ही उनको रोका थोड़ा बहुत। सही बात है। 189 जो स्कोर। मैं इंग्लैंड की बैटिंग की फिर भी तारीफ करूंगा। जनूबी अफ्रीका ने मैच जीता, लेकिन फिर भी मैं इंग्लैंड की तारीफ 179 तक 179 कोई आसान बात नहीं होती है बनाना। और इंग्लैंड एक ऐसी टीम है जो 200 भी
टारगेट चेस कर सकती है। ये जबरदस्त टीम है इस टूर्नामेंट में जो हमने देखा है। बिल्कुल सही। और उनको एक बड़ा सेटबैक हुआ इसमें कि जेसन रॉय वो फजूल की फील्डिंग करते हुए हम 12 कह चुके हैं कि जो इम्पॉसिबल है, जो कैच नहीं होगा, लेकिन आप बाउंड्री पे ट्राई करते हैं, आप टॉप बॉलर हैं, आप टॉप बैट्समैन हैं, उस एक विकेट के चक्कर में आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं। बिल्कुल सही। तो रॉय जख्मी हो गए, उसके बाद रॉय बैटिंग करने आए तो मारना शुरू कर दिया, लेकिन उसके बाद जो उनके थाई में प्रॉब्लम हुई, मेरे ख्याल में टूर्नामेंट से बाहर हो गए रॉय। और अगर रॉय बैटिंग कर लेते तो शायद उसका नतीजा कुछ और निकलता, क्योंकि वो फिर तो आ नहीं सके बैटिंग करने। साउथ अफ्रीका की कैंपेन को कैसे देखते हैं आप? ठीक है, बहुत सी टीमें हैं, जैसे वेस्ट इंडीज की, बांग्लादेश की, श्रीलंका की, कुछ और, उन्हें कुछ नहीं किया और बाहर हो गए टूर्नामेंट से। लेकिन साउथ अफ्रीका ने बहुत कुछ किया, लेकिन एक गलती इनसे डेफिनेटली हुई। पहला मैच हार गए, इनको समझ नहीं आया, वो छोड़िए ऑस्ट्रेलिया से। इनसे गलती हुई, जो मैच इनने अच्छी तरह जीते उनमें इनने अपना नेट रन रेट बढ़ाने की कोशिश नहीं की। सही नहीं की। जो ऑस्ट्रेलिया को कल मौका मिला उन्हें नहीं की, और वो मार्जिनली नेट रन रेट से बाहर हो गए। लेकिन वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय साउथ अफ्रीका। आज 2 मैच खेले जाएंगे, उनकी भी बात करेंगे। मुझे लगता है कि पहले हम जाएंगे शबीर खान के पास। क्लाइमेट चेंज जो हम आहिस्ता आहिस्ता महसूस कर रहे हैं, हर चीज में उसका असर स्पोर्ट्स में भी हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, और इसी के बारे में बात करेंगे शबीर खान। पिछले हफ्ते बीबीसी ने स्पॉट 2050 के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसका मकसद दुनिया को यह एहसास दिलाना है कि अगली 3 दहाइयों में खेलों पर क्लाइमेट चेंज यानी मौसमियाती तब्दीली के क्या असरात मरतब होंगे। प्रोजेक्ट में क्रिकेट को सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला खेल दिखाया गया है। इस प्रोजेक्ट की वेबसाइट पर एक तस्वुराती बायोडोम की तस्वीर है। मौसमियाती तगय्युरात और माहौलियाती आलूदगी से बचने के लिए इस बायोडोम में क्रिकेट मैच मुनक्किद होते दिखाए गए हैं। इलावा अज़ीं, इस बायोडोम से मुतलिक उस वक्त के लोगों के तासुरात को फर्जी ट्वीट्स की शक्ल में दिखाया गया है। साइंसदानों के मुताबिक क्लाइमेट चेंज के क्रिकेट पर बड़े मुज़िर और दूररस असरात मुरतब हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स और यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ के बाहमी इश्तराक से शाया करदा हिट पर 6 क्रिकेट पर आलूदगी के बाइस बदलते आबो हवा के असरात के मुतालिक एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट की रूह से मौसमियाती तगय्युरात और ग्लोबल वार्मिंग के क्रिकेट पर रास्त असरात मुरतब हुए हैं। गर्मी की शिद्दत और पानी की किल्लत की वजह से क्रिकेट पिचेस के रख रखाव और मरम्मत में बड़ी दुश्वारियां पेश आ रही हैं। इस रिपोर्ट में सतह समंदर में इजाफे के बाइस क्रिकेट स्टेडियम्स का सैलाब और समंदरी तूफानों की जद में आने के खदशात का इजहार किया गया है। हिट फॉर 6 रिपोर्ट के तनाजुर में ऑस्ट्रेलिया के साबिक क्रिकेटर शेन वॉर्न कहते हैं, इस रिपोर्ट का मुताला करने से कबल मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि माहौलियाती अदम तवाजुन क्रिकेट पर इस कदर असरअंदाज हो सकता है। इस रिपोर्ट के हकाइक और पेशगोइयां वहशतनाक हैं। माहौल की सूरत हाल मजीद अबतर होने से पहले हमें एक ठोस हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ना होगा। गुज़िश्ता चंद सालों के आदादोशुमार पर अगर एक तायराना निगाह डाली जाए तो कई ऐसे क्रिकेट मैच मिलेंगे जो फ़ज़ाई आलूदगी और मौसमियाती तब्दीली से मुतासिर हुए। 2017 में भारत और श्रीलंका के माबेन दिल्ली में खेला गया टेस्ट मैच दिल्ली में फ़ज़ाई आलूदगी के बाइस कई बार रोकना पड़ा। 2017-18 की एशेज सीरीज में इंग्लिश क्रिकेटर जो रूट गर्मी की शिद्दत से डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक का शिकार होकर अस्पताल जा पहुंचे। इस वाक़ये के बाद क्रिकेट कवानीन में तब्दीली के हक में आरा और तजावीज़ पेश की गईं। आए दिन गर्मी की शिद्दत के बायस क्रिकेटर्स क्रैम्प्स, डिहाइड्रेशन और ज़हनी और जिस्मानी थकावट का शिकार होकर अपनी कंसंट्रेशन और फोकस खो रहे हैं। गालिबन क्रिकेटर्स में बढ़ते ज़हनी तनाव की एक वजह यह भी हो सकती है। जो रूट कहते हैं, मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए हमें आगे आना होगा। मुझे ये सोचकर वहशत होती है कि अगले 30 सालों में क्रिकेट का क्या हाल होगा। 2019 में ऑस्ट्रेलिया में पेश आए बुशफायर के नतीजे में बिग बैश लीग सिडनी थंडर्स और एडिलेड स्ट्राइकर्स के दरमियान मैच रद्द कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के कई इलाकों में मकामी क्रिकेट मैच रद्द किए गए। ऑस्ट्रेलिया के साबिक क्रिकेटर और माहिर क्रिकेट इयन चैपल अपने एक कॉलम में यूं रकम तराज हैं, क्लाइमेट चेंज के क्रिकेट पर असरात बायस तशवीश हैं। जब बारिश की वजह से मैच रुक जाता है या ताखीर से शुरू होता है तो कितना बुरा लगता है। अब आप सोचें, अगर गर्मी की शिद्दत से मैच रोकना पड़े या देर से शुरू करना पड़े तो क्या सूरत हाल होगी। चैपल आगे लिखते हैं, बारिश की कमी के बायस क्रिकेट किस तरह मुतासिर होता है, इसकी मिसाल केप टाउन है, जहां क्रिकेट समेत तमाम शोबाए जिंदगी मुतासिर हुए। इस तरह की सूरत हाल हमें दहानी कराती है कि हमें क्लाइमेट चेंज के मसले को संजीदगी से लेना होगा। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के नेशनल पार्टिसिपेशन मैनेजर डैन मुसन कहते हैं, 2006 से बेवक्त हुई बारिशों से
कई फिक्सचर्स मुतासर हुए। हमें कई मौके पर सैलाब से मुतासरा क्रिकेट क्लब्स के लिए राहत और इमदाद भेजनी पड़ी। मुबस्सिरीन और माहिरीन का मानना है कि क्रिकेटर्स और क्रिकेट से वाबस्ता इदारे माहौलियाती आलूदगी को कम करने में नुमायां किरदार अदा कर सकते हैं। हिट फॉर सिक्स रिपोर्ट की सिफारिशात की रूह से आईसीसी को हीट रूल्स यानी बढ़ती गर्मी के दौरान खेल से मुतल्लिक कवानीन बनाने की ज़रूरत है। नए और उभरते हुए खिलाड़ियों को तेज़ गर्मी और हिब्स में फिट और मोटिवेटेड रहने की ट्रेनिंग देने की भी अशद ज़रूरत है। इसके अलावा रिपोर्ट में क्रिकेट स्टेडियम्स में काबिल तजदीद वसाइल और तवानाई के इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया है। इस ज़मन में इंग्लैंड के एसिक्स गांव में 8 ऐश ग्रीन क्रिकेट क्लब की काविशें काबिल तहसीन हैं। ये क्लब कार्बन फुटप्रिंट यानी कार्बन गैसों के अखराज की शरह कम करने में मसरूफ़ अमल होकर नित नए रास्ते तलाश कर रहा है। कार शेयरिंग और क्रिकेट ग्राउंड्स पर LED बल्ब नस्ब करके ये क्लब माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखने के तय अवामी बेदारी में ताउन दे रहा है। इसके अलावा ये क्लब गैर इस्तेमाल शुदा क्रिकेट सामान को तरक्की पजीर और पसमानदा ममालिक में तकसीम करने का काम कर रहा है। माहौलियाती आलूदगी से हो रही मौसमियाती तब्दीलियों को काबू में रखने के लिए दुनिया के कई क्रिकेट स्टेडियम्स में शमसी तवानाई से चलने वाली फ्लड लाइट्स नस्ब हैं। इंग्लैंड के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर 100% शमसी तवानाई से चलने वाली रोशनियां और दीगर आलात नस्ब हैं। इन इकदामात से इस मैदान पर कार्बन गैसों के अखराज में 80% कमी वाक़या हुई है। आलूदगी में होशरुबा इजाफे और बिगड़ते माहौलियाती तवाज़ुन को मद्देनजर रखकर संजीदा और देर पा इक़दामात नागुज़ीर हैं, वरना वो दिन दूर नहीं जब क्रिकेट के मैदानों पर चहल पहल के बजाय सन्नाटा तारी होगा। शबीर खान बात कर रहे थे स्पोर्ट्स एंड क्लाइमेट चेंज। आज अब आएंगे हम आज के 2 मैचेस पे। आज एक इम्पोर्टेंट मैच, पहला मैच वही है जी, न्यूजीलैंड और इसका अफगानिस्तान का मैच। अफगानिस्तान एक ऐसी टीम है, आप ये नहीं कह सकते हैं उसको आउट क्लास नहीं कर सकते आप, वो कुछ कर सकती है टीम। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो एक्सपेक्टेशन है ना उसकी, वो कुछ कर सकते हैं, इसी नीचे दम नहीं जाए, तजुर्बा कम है टीम के पास। एक चीज ये है कि ठीक है कि कंडीशंस उनको सपोर्ट करती है, मुजीब जख्मी है, एक अच्छे स्पिनर, उनको उसका असर होगा, प्रॉब्लम होगी उसकी, वो इंडिया के साथ भी नहीं खेले, तो उनकी जैसी रिप्लेसमेंट उनके पास नहीं है। रशीद खान बचते हैं जी। वहां से न्यूजीलैंड की टीम जो है, न्यूजीलैंड की टीम इनसे ज्यादा तजुर्बा का, डिफरेंट कंडीशंस में खेल चुकी, लेकिन ये जानती है न्यूजीलैंड की टीम, हैरत उनको हंगाना हैरत याद होंगे कि जब अच्छा स्पिनर उनके गले पड़े तो वो कुछ नहीं कर पाते। तो वो टीम थी, पता नहीं ये वो टीम है कि नहीं, तो उसके भी बहुत से इसमें सही, तो ये लुढ़कने के चांस बहुत होते हैं। लेकिन जो न्यूजीलैंड की बॉलिंग है उसके खिलाफ स्कोर करना बड़ा मुश्किल है अफगानिस्तान के लिए। और वेरी गुड बॉलिंग। मान लीजिए अफगानिस्तान ने 150 रन बनाए, ठीक है, मैं कहता हूँ अगर अफगानिस्तान अपनी स्ट्रेंथ पे खेले कि वो पहले बैटिंग करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ है, और 145 बनाई तो टफ हो गया न्यूजीलैंड के लिए। 145 तो अबाउ टफ हो गया। दैट मींस जो अगर इसके बरक्स अगर साउथ ये न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करे फॉर ए चेंज एंड पुट अप स्कोर ऑफ 165 तो मैच जीत गए जी। तो इस आप इशारा ये मिलता है कि आपके कहने से कि अफगानिस्तान के पास बॉलर अच्छे हैं। हाँ, बैट्समैन इन कंडीशंस के लिए, इन कंडीशन। एक और चीज ये भी है कि वो नॉर्मली बैटिंग पहले करते हैं, क्या फॉर ए चेंज न्यूजीलैंड कहेगा हम बैटिंग करेंगे पहले। ठीक, तो उसमें एक तो इस चीज में अच्छा नहीं है अफगानिस्तान चेज करने में। दूसरा कि बाद की कंडीशंस में स्पिन को खेलना पड़ेगा, वो शुरू में टारगेट ऐसा सेट करें कि इनके बैट्समैन के लिए मुश्किल हो जाए स्कोर करना, क्योंकि स्पिनर अच्छे न्यूजीलैंड के पास भी है। इशोडी बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, सैंटनर भी वर्ल्ड कप में ठीक कर रहे हैं बॉलिंग, और 5-6 ऑप्शन है बॉलिंग के। कुछ बॉलर्स को भी बॉलिंग नहीं मिलती है उनकी, वो लेकिन है उनके पास ऑप्शन बॉलिंग के। और इस मैच में डिस्पाइट प्रेयर्स फ्रॉम होल ऑफ इंडिया, न्यूजीलैंड गोज एज फेवरेट। ये एक आउटसाइड चांस बनता है, एक आउटसाइड चांस बनता है। अफगानिस्तान ने फेवर करना है इंडिया को, उनको हरा के। नामुमकिन है, मगर ये मुश्किल नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता T20 में कुछ भी। हाँ बिल्कुल, कुछ भी नहीं, मुश्किल है। दूसरा मैच खेला जाएगा पाकिस्तान और स्कॉटलैंड के दरमियान आज।
تو پاکستان کے لیے کچھ خاص نہیں ہے. اگر نہیں ہے پاکستان کے پیس اٹیک کو کھیلنا مشکل ہو جائے گا, ان کے لیے کچھ کرنا مشکل ہو جائے گا. لیکن پاکستان کے بہت سے بیٹسمین ہیں جو کریز پہ بھی جمے نہیں, پوری طرح فخر زمان نہیں جمے. جی جی حفیظ نے اتنی اچھی کھیلی ہے کہ بڑی ڈیلیکیٹ اور بڑی کیلکولیٹڈ اننگ تھی ان کی, 34 رن تھے. ایکسپیریمنٹ کچھ کر سکتے ہیں پاکستانی میرے خیال میں. دیکھیے میں ایک چیز پہلے بھی کہہ چکا ہوں پروگرامز میں کہ ایسے میچ میں آپ کو ایک آدھ بالر جو بالکل داخل ہونے کے قریب ہو ٹیم کے, نہیں کھیل رہا ہو, اس کو موقع دینا چاہیے, ایک آدھ بیٹسمین کو, کیونکہ آپ کو نہیں پتا ہے کہ فائنل سے پہلے کوئی بیمار ہو گیا, کسی کو کوئی مشکل ہو گئی, اور سڈنلی سیمی فائنل سے پہلے آپ کو ایک آدمی کو اتارنا پڑا جو اس کنڈیشن میں کھیلا ہی نہیں ہے جب سے آیا ہے, اس کو ایک موقع مل جائے. ہم نے ووڈ کا حال دیکھا, اتنے زبردست 150 کی سپیڈ میں بالنگ کر رہے تھے, پٹ گئے کیونکہ ان کنڈیشنز پہ بالنگ کرنے میں ردم نہیں آئی تھی ابھی. صحیح بات. تو اسی لیے پاکستان اگر ایک آدھ چینج کرے گا ویسا, زیادہ نہیں, اور حسن علی کو ان کو کھلانا پڑے گا ٹو گیٹ ہم بیک ٹوٹلی انٹو فارم. بالر بگ ٹائم بالر ہیں لیکن کنسسٹنٹ نہیں ہے اس وقت بالنگ میں, مسئلہ ان کا یہی ہے. باقی ان کی بالنگ ویل سیٹلڈ ہے, بیٹنگ سیٹلڈ ہے پاکستان کی, تو جیتنے کا تو انہی کا ہے, اور پھر وہ بڑیں گے آسٹریلیا کے ساتھ. اس عالمی کپ کے بعد اب براوو اور گیل نظر نہیں آئیں گے. ہاں انٹرنیشنل کرکٹ نہیں چھوڑیں گے. مجھے لگتا ہے گیل نے 2 سال پہلے 3 سال پہلے فیصلہ لے لینا چاہیے تھا, کیونکہ گیل گریٹسٹ بیٹسمین آف T20 ہسٹری کے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ان کے اوور آل T20 میں 22 سینچریاں ہیں. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں. گیل جیسا دوسرا بیٹسمین پیدا نہیں ہوا, 360 یا 460 بھی بیٹسمین ہو, گیل پیدا نہیں ہوا دوسرا. لیکن مسئلہ ہے کہ اتنا اوور اسٹریچ کیا کہ اب ناکام ہو کے پوری طرح وہ جا رہے ہیں. اور ایمبروز نے کہا تھا یو آر ناٹ ان فارم, وائی آر یو ان ٹیم, اور گیٹ بیک انٹو فارم. جس پہ کو کہا کہ میں آپ کی عزت نہیں کرتا, آپ کون ہوتے ہیں. ہوا وہی نا, 1 سے 29 تک رن بنائے انہیں, 2 بار 29, باقی 1 اور 0. بالکل. اور بریوو نے بہت اچھا کھیلا T20, خاص کر بریوو نے دنیا کی لیگز میں بھی بڑا کمال کیا. بالکل. لیکن بولنگ اینڈ بیٹنگ بہت, اور ڈیتھ پہ بالنگ, بالکل ڈیتھ پہ زبردست بالنگ. اب جو میچ جیتا بنگلہ دیش سے, تو اس میں انہی نے بالنگ کمال کیا. اب جا رہے ہیں, وہ نیچرل سی بات ہے, ایج بھی ہو گئی ہے, ہو سکتا ہے کہیں لیگز میں کھیلیں. مجھے نہیں لگتا گیل کو کوئی کسی لیگ میں بھی لے گا, اب چانس نہیں بنتا. صحیح. اب ہم آتے ہیں پچھلے ہفتے کے کوئز کی جانب. جی, ہم نے آپ سے پوچھا تھا یہ میدان کون سا ہے. یہ برمنگم ایجویسٹن کا میدان ہے. برمنگم ایجویسٹن کا میدان ہے, اور صحیح جواب جو آیا ہے ہمارے پاس وہ صرف 5 دوستوں نے لیا. جی, اس میں کچھ نے وانکھیڑے, کچھ نے میلبرن, کچھ نے کچھ بہت لکھے ہیں. جو 5 دوست ہیں ان کے نام ہے واجد گلزار بانڈی پورہ سے, ڈارو پورواڑا چاڈورا سے, سجاد میر اپنی جگہ کا نام نہیں لکھا ہے, مشتاق لون ترکمندام شوپیان سے, اور شبیر احمد ریشی لیت پورہ پلوامہ. ونر کون ہے وہ ہم پروگرام کے آخر پر بتائیں گے جب آج کا کوئز پیش کریں گے. لیکن پہلے 2 باتیں جموں کشمیر کرکٹ کی. آپ دیکھیے مشتاق علی ٹورنامنٹ میں انہوں نے پہلے 2 میچ ہارے, اس کے بعد 1 جیتا, بڑا کمفرٹیبلی تیسرا میچ, اور اچھا کھیل رہی ہے ٹیم. تیسرا میچ اچھا کھیلا, پہلے میں کچھ خاص نہیں کھیلا, دوسرے میں مزاحمت نہیں کر پائی ٹیم, اور کچھ پلیئرز نے سکور کی ہے. پہلے میں عمران کو 4 اوور میں 59 رن پڑے, لیکن تیسرے میں 22 رن دے کے 4 وکٹ لیے انہوں نے. لیکن بیٹنگ آرڈر سے مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا ہے. نمبر 7 پہ 2 میچ میں آپ پرویز رسول کو رکھتے ہیں. وہ آل راؤنڈر ہے, وہ بالر نہیں ہے صرف. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا. اس میچ میں لاسٹ آپ کو اتارنا پڑا انہیں, آگے 20-25 بالوں میں انہیں 35 رن بنائے, وکٹ 3 بھی لیے. نہیں تھی ایک میں صرف 2 ہی اوور دیے, تو کم بالنگ دی. تو اسی لیے یہ بات کو سمجھ نہیں آئی. اور سمت بہت پیچھے آئے دونوں میچز میں, جبکہ پتا ہے کہ ہی کین ہٹ بگ, تو وہ پرانوں کو آگے آگے لا کے کچھ کر رہے ہیں. لیکن تیسرا میچ جیتا اچھی بات ہے, لیکن پرویز رسول has to be treated as top player of your team because he is the top. No doubt. He is the top. بالکل صحیح, وہ ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اب تھوڑی سی بات کریں گے فٹ بال کی. یورپ میں ابھی بہت دھوم ہے, جہاں چیمپئنز لیگ ہے, اب ملکوں کی لیگ چل رہی ہیں بہت زبردست طریقے سے. فٹ بال کا جوش ہے سارے یورپ میں, اور اس میں چیمپئنز لیگ میں کچھ ٹیمیں آ رہی ہیں. لیکن اگر آپ انگلش پریمیئر لیگ میں دیکھیں, مانچسٹر یونائیٹڈ کی حالت خراب ہے. لیورپول نے 5 گول کیے, اور کل 2 گول سے وہ مانچسٹر سٹی سے ہار گئی. اور سولجر جو ان کے مینیجر, ان کی شامت آئی ہے, مجھے رہتے ہیں وہاں قصہ یہ ہوتا ہے. رشید عجیب سی بات فٹ بال
बैन अवी फुटबॉल और क्लब फुटबॉल में ये होता है कि अगर टीम बुरा खेले जी प्लेयर्स को कोई नहीं पकड़ता है, मैनेजर को नहीं क्योंकि वहां इतना इंपॉर्टेंट है, वो गेम प्लानर है, टीम सेलेक्ट वो करता है, मैनेजर का रोल है ना वहाँ, वो सारा वही है। ये क्रिकेट नहीं है, क्रिकेट का मैनेजर नहीं है, क्रिकेट का कोच। तो शामत उसकी आती है, तो पहले चेल्सी के मैनेजर की आ गई, अब मुझे लगता है सोल्जर की आने वाली है, वहां से बार्सिलोना के कोवेन की आ गई, और जावी को उन्हें बार्सिलोना ने बना लिया अपना मैनेजर, और जावी बहुत अलग भाई के प्लेयर रहे हैं, देखते हैं क्या करते हैं। बार्सिलोना के पास पैसे नहीं है प्लेयर खरीदने के लिए, तो वो करेंगे कि। और मैं 45 साल से मैनचेस्टर यूनाइटेड को फॉलो कर रहा हूँ, मैंने ये ईपीएल देख के फॉलो करना शुरू नहीं किया है। मैं बच्चा था तो जॉर्ज बेस्ट खेलते थे, तो मैं उनसे इम्प्रेस हुआ, बहुत छोटा था, तब से फॉलो कर रहा हूँ। अब लगता है हालात बहुत खराब है, मुझे दूसरा क्लब ढूंढना पड़ेगा। लेकिन एक बात यहाँ पे मैं कहूंगा कि फुटबॉल में, ओवरऑल फुटबॉल में डिसिप्लिन जबरदस्त है, वहाँ आईसीसी की तरह नहीं है, नहीं, टीम हमारी वो सख्त है बड़े, तो उनके लिए हम रूल्स भी थोड़े से बैंड करेंगे, मैच छोड़ के जाएंगे, कहेंगे वो जुलाई में खेलेंगे मैच, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं के रूल्स नहीं है, वो हैंडल करना है, उसमें पैशन ज्यादा है, उसमें सपोर्ट ज्यादा है, उसमें क्राउड ज्यादा है, उसमें राउडी क्राउड भी बहुत है, और पैसा बहुत ज्यादा है, और मुल्कों ने जंग कर दी है एक दूसरे के साथ फुटबॉल मैच पे, और मुल्कों में अमन आ गया है फुटबॉल मैच की वजह से। आइवरी कोस्ट में ऐसा था कि वहां खाना जंगी चल रही थी, तो उनका एक वर्ल्ड कप क्वालिफायर था, तो द्रोग्बा उनके प्लेयर थे, बड़े मशहूर प्लेयर हैं, चेल्सी के लिए भी खेले, उन्हें कहा उसी इलाके में मैच रखो अपने मुल्क को, तो उन्हें कहा हालात खराब में कहा रखेंगे उधर, रखा उधर मैच। जब मैच खत्म हुआ तो द्रोग्बा मैदान में आए, घुटनों के पर बैठे और ऐसे हाथ करके कहा कि जो ये खाना जंगी में है, मेहरबानी करके आके दोस्ती करो, बातचीत करो, और ये छोड़ दो ताकि मुल्क बच जाए, और उन्हें छोड़ दिया। हाँ, देखिए क्या बात है, क्या बात है। अब ये जो हमने जुनून देखे ना फुटबॉल का, अगर हम आलमी लेवल पे टेनिस का हाल देखें, टेनिस में भी बहुत ज्यादा शायकीन, देखिए टेनिस में शायकीन आते हैं, टेनिस में मुल्क नहीं जुड़े, मुल्क के साथ कोई वाबस्तगी नहीं है, प्लेयर इंडिविजुअल। जी जी, यहाँ मुल्क का मुल्क फुटबॉल में दीवानगी की हद तक जाता है। और जैसे ब्राजील में क्लब था, कोरिंथियंस ने इनकलाब लाया डेमोक्रेसी का ब्राजील में, सही, और सेल्टिक ने आयरलैंड में, जबकि स्कॉटलैंड का क्लब है। ये उम्मीद आप बिग बैश और हमारे आईपीएल और बाकी और पाकिस्तान प्रीमियर लीग या सुपर लीग उनसे नहीं उम्मीद कर सकते। ये बहुत बहुत छोटे हैं उनके सामने। बिल्कुल सही। और आते हैं आज के क्विज की जाने। देखिए दो खिलाड़ी हैं, दोनों हंस रहे हैं, बताइए वजह क्या है? ये थोड़ा लंबा आंसर होगा। हाँ, ये किस बात पे हंस रहे हैं? बिल्कुल आपको ये जवाब देना होगा। और अब पिछले क्विज के विनर का नाम जी, आप हैं वाजिद गुलजार बांडीपुरा से। बहुत बहुत मुबारक वाजिद गुलजार, वो हमारे बड़े देरीन साथी हैं इस के, और हमारे खेल के मैदान से के रेडियो पे भी आपको बहुत बहुत मुबारक। और पिछली बार किसी ने एक सवाल रेज किया था कि हमें वो इनाम कब मिलेंगे, मैंने आपको पहले भी कहा सब हमारे पास है, कोविड की वजह से मसले हो गए, कहीं भी हमें एक जगह ना मिल सकी इकट्ठे होने की, लेकिन ये वादा है कुछ देर के बाद आपको वो पहले 38 या 35 विनर जितने थे उन सब के इनाम हम आपको दे देंगे जो सलीम के एंटरप्राइजेस के थे। बिल्कुल सही। इस वक्त लेते हैं आज के मैगजीन से इजाजत। खुदा हाफिज।